ये कहानी सतयुग की है। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा वराह अवतार में मारा गया था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, तो उसने एक चतुर वरदान मांगा। मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न देव, न दानव। न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न भूमि पर न आकाश में। यह वरदान पाकर वो अजेय हो गया और स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तब देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और उन्हें अपने आश्रम में रखा। वहां नारद जी ने कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा सुनाई, जिसे गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद ने भी सुना। इसी कारण असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद जन्मजात विष्णु भक्त बने। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को असुरों के गुरु षंड और अमर के पास शिक्षा के लिए भेजा, ताकि वह राजनीति और युद्ध सीख सके। लेकिन प्रहलाद पाठशाला में भी अन्य असुर बालकों को हरि नाम का जाप सिखाने लगे। जब हिरण्यकशिपु को पता चला, तो उसने प्रहलाद को मारने के क्रूर प्रयास शुरू किए। उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका गया, पर विष्णु जी ने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। उन्हें भोजन में विष दिया गया, जो अमृत बन गया। उन्हें मतवाले हाथियों के सामने डाला गया और काल कोठरी में सांपों के साथ रखा गया, पर उन्हें खरोंच तक नहीं आई। अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई, जिसके पास एक ऐसी चादर ओढ़नी थी जिसे ओढ़ने पर वो आग में नहीं जल सकती थी। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान की माया से वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहे। अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को लोहे के खंभे के पास ले जाकर पूछा, कहाँ है तेरा रक्षक? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, वे सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा से खंभे पर प्रहार किया, एक भयंकर गर्जना हुई और खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका शरीर आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। भगवान ने उसे महल की दहलीज पर बैठाया, न अंदर न बाहर, अपनी जांघों पर लेटाया, न भूमि न आकाश। समय संध्या का था, न दिन न रात, और अपने तीखे नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका पेट चीर दिया। इस प्रकार वरदान का मान भी रहा और अधर्म का नाश भी हुआ।